आज हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इस चैप्टर में आपने पिछले थर्ड चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में आपको डिटेल से समझा दिया गया है, कैसे लोकेट करें पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में। तो उसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में होगा। अगर वो चैप्टर आपने ढंग से तैयार नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे तैयार कर लें और फिर देखें। बहुत आसान चैप्टर है। अगर ये वीडियो आपने देख लिया स्टार्टिंग से एंड तक तो फिर सारी एक्सरसाइज खुद ही कर लेंगे आप। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व की थी, जैसे x + 5 = 0, इस टाइप के आपने तो आपने किया था x = उस साइड में ले गए तो ये -5 हो गया। तो ये इस टाइप की इक्वेशनों को मैंने पॉलिनॉमियल वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। ax + b = 0, इस टाइप की इक्वेशन जो है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है। तो इसमें जो है आप देखेंगे कि x की वैल्यू हमेशा -5 ही रहेगी, चाहे इस इक्वेशन में आप कुछ जोड़ दें, घटा दें, मल्टीप्लाई कर दें, एक्सेप्ट 0। देखते हैं करके। देखिए x + 5 में बराबर 0 है। अगर दोनों तरफ आप ऐड कर दें, सपोज 10 ऐड किया, इधर भी 10 ऐड करेंगे जब भी तो इक्वल रहेगा। अब ये हो गया x + 15 = 10, ये 15 उधर ले गए, x = 10 - 15 = -5। -5 ही आया। चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो इसमें से कुछ दोनों साइड में, या ऐड करो या मल्टीप्लाई करो। देखिए आप मेरी बात को। अब इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, x + 5 = 0। आप अगर मल्टीप्लाई करें 10 से दोनों तरफ, इधर भी 10 से और इधर भी 10 से, तो ये हो जाएगा 10x + 10 × 5 = 50 = ये 10 0 जा 0 ही हुआ। तो 10x = उधर जाकर ये हो गया -50। तो x = -50/10 -5। अब हमने आपको बताया कि किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, आंसर इसका एक ही सॉल्यूशन आया, x = -5 एक्सेप्ट 0। अब देखो, अगर आपने एक्सेप्ट 0 नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगी। x + 5 = 0, अगर दोनों साइड से आप 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 0 = 0 हो जाएगा। ये लीनियर इक्वेशन ही ख़त्म हो गई। तो एक्सेप्ट 0 ज़रूर लिखेंगे। तो इसका को आप किसी भी नंबर से ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में 0 नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट 0। तो इसका एक यूनिक जो वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वन वेरिएबल यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक का मतलब वन एंड ओनली वन, एक और केवल एक यूनिक सॉल्यूशन है। इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करेंगे। तो देखिए, ये क्लियर हो गया होगा आपके। इसको जो हम ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, जैसे हमने बताया था x + 5 = 0,
x इज इक्वल टू -5। ये जो x की वैल्यू है इसको रूट भी कहते हैं, रूट ऑफ इक्वेशन। जो सॉल्यूशन आया उसको रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का ये रूट है, एक ही रूट होगा, समझ गए। अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं। मान लो आपके पापा आए, अब पापा के पास 10-10 के 150 सिक्के थे, मान लो, या 10-10 के 15 सिक्के थे, 15 सिक्के हैं। अब उन्होंने बच्चों में बांटे, ये 15 सिक्के 150 रुपये हो गए, 10-10 के 15 कॉइन्स जो हैं 10-10 रुपीज़ की 15 कॉइन्स 150 रुपीज़ हो गए। अब बच्चे आए कि पापा पैसे दे दो, तो उन्होंने मुट्ठी में से उसमें से अपने निकाले, कुछ उसको दे दिए, बाकी बचे दूसरे को दे दिए। अब ये नहीं पता चला कि किसके पास कितने पैसे गए लेकिन ये हमें पता है कि अगर एक बच्चे को x दिए और दूसरे को y दिए तो दोनों का सम 150 है, 150 रुपीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैच हो रहा है, 2 खिलाड़ी रन बना रहे हैं और हम इंडिविजुअल नहीं बताएं किसने, लेकिन ये कह बता दें कि उनका दोनों का सम इतना है, x + y इज इक्वल टू, ऐसे ही ले लिए, यही एग्जाम्पल ले लिए कि उन्होंने, अब ये नहीं पता कि एक प्लेयर के कितने हैं, दूसरे अलग अलग नहीं पता। तो इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन, इसे, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक y है। अब थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से समझें। अगर एक बच्चे को आपने 10 रुपये दिए तो क्लियरली है, अगर x की जगह 10 रखेंगे तो y की वैल्यू निकल आएगी इस इक्वेशन से, y बराबर 150 - 10। तो दूसरे बच्चे को y 140 दिए, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया, 10 और 140। इसको ऐसे लिखेंगे, दोनों को ब्रैकेट में बंद करके, और ऑर्डर्ड पेयर की इसको कहते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर। सपोज पहला बच्चा x है, दूसरा y है, तो इसमें क्लियर है, पहले x होगा फिर y होगा। इसका सॉल्यूशन को हमेशा याद रखो कि ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं और बताते हैं आगे। ये क्लियर हो गई होगी बात। अब आप ये देखें, इसमें ये भी तो हो सकता था, एक बच्चे को 50 मिलते, तो एक को 50 मिलते, और सॉरी, एक को 50 मिले और दूसरे को कितने मिले ये हम निकाल सकते हैं। दूसरे बच्चे को वैसे भी बिना घटाए भी आप बता सकते हैं, ये इधर से इधर गया तो y इज इक्वल टू 100, दूसरे को 100 मिलेंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, दूसरे इसका एक और सॉल्यूशन हो गया, 50, x की वैल्यू पहले को 50 मिले, दूसरे को 100 मिल गए। और तीसरा सॉल्यूशन भी हो सकता है, एक को 20 मिले तो जो है दूसरे 130 मिलेंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दें, तो इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये तो मैंने सिक्के की बात बताई थी, एक एक सिक्के में थोड़े से ही होंगे, लेकिन अगर आपको ये पता ही नहीं कि मान कोई चीज़ पॉइंट में भी है, तो आप इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। जैसे अगर पहले बच्चे को कुछ मिला ही नहीं तो 0 150 भी हो सकता था। क्लियर हो गई होगी बात। जैसे मान लो, अब सोचिए हमने इक्वेशन बनाई थी x + y बराबर 150, तो इसको इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं। एक बात तो ये है, अभी हमने समझाने के मारे आपको बताया था
लीनियर इक्वेशन को इस फॉर्म में एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई, इसको इधर लाइए, -150 बराबर 0। अब आप देखेंगे एक कांस्टेंट यहाँ है x का, एक ये है y, और ये भी कांस्टेंट है। तो इसको लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax, ए कांस्टेंट हो गया, by प्लस सी बराबर 0। अब इससे कंपेयर करेंगे, यहाँ a की वैल्यू कितनी है? 1, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू -150। यह है तरीका इसका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये याद कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ax प्लस by प्लस सी बराबर 0। हर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लो आपसे पूछेंगे कि एक इक्वेशन है x = 5, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हमने बताया नहीं, इसको ऐसे लिखिए, ये इक्वेशन है। आप कुछ भी है, 2x बराबर 5 हो तो ये लिख लीजिए। अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है, तो ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होता है। ये बराबर 0 होता है। तो अब इसको कैसे करें? आप इसको ऐसे लिखिए, 2x प्लस y, 0y का मतलब 0 ही होगा, 0y -5 बराबर 0। ये हुआ स्टैंडर्ड इस फॉर्म में। अभी भी नहीं हुई, ये इसको ऐसे करेंगे, 2x प्लस 0y प्लस ये -5 बराबर 0। अब यहाँ क्या है? a बराबर 2, b बराबर 0, c बराबर -5। ये हो गया। समझ में आ गया होगा आपके? और लिखते हैं, कोई आपसे कहे 2x = 3y, अब आप इसको ऐसे लिखिए, 2x -3y बराबर 0 होता ही है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए, 2x प्लस ये 3 आ जाएगा, 3y प्लस 0 बराबर 0। अब यहाँ क्लियरली है, आपको पता है a बराबर 2, ये सॉरी यहाँ माइनस आएगा, b बराबर -3 और c बराबर 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गई इक्वेशन की। हम इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से। आपकी समझ में आ गया होगा? अब कोई मान लो आपको क्वेश्चन दे कि साहब, ये आपकी बुक में ही है, 2x प्लस 3y बराबर 4.37, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 2x प्लस 3y
-4.37 बराबर 0। अब कोई कोई आपसे कह के इसमें ए और बी और सी की वैल्यू बताओ, तो आप कंपेयर किससे करेंगे इसे? वैसे ही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ए बराबर कंपेयर कीजिए 2, बी बराबर प्लस का ही 3 है, सी बराबर -4.37। तो ये इसका आंसर हो गया। तो किसी भी इक्वेशन को जो है आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, लीनियर इक्वेशन, ये आपसे आएगा कि मान लो आपको ऐसे ही दे दिया उन्होंने y बराबर 6, इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिख देंगे 0x, पहले इसको इसमें बदल लेंगे y -6 बराबर 0। अब x तो है नहीं तो 0x लिख दिया प्लस y -6 बराबर 0। क्लियरली पता है 0x का मतलब 0 ही हुआ, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब कोई इसमें आपसे कहे तो a बराबर कितना आएगा इसमें 0, b इससे कंपेयर करेंगे b बराबर 1 और c बराबर -6, ये इसका आंसर होगा। वो पूछे ए बी सी की वैल्यू बताओ तो आप बता दें, तो आप समझ गए ना इससे। तो ये इसका जो है, अब कोई कहे इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन बताओ, इसी इक्वेशन का मान लो सॉल्यूशन बताओ, तो ये हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो सॉल्यूशन कितने हो गए? देखो x अगर 0 है, पुट पहले को आप अंदाज से लेंगे, अगर x बराबर 0 है तो x बराबर 0 लिखो प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37, y बराबर 4.37/3। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक आया 0, 4.37/3। अगर y को 0 रखते हैं, अगर आप y बराबर 0 रखते हैं तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 4.3, ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर 4.37, x बराबर 4.37/2। समझ गए? तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? 4.37/2, y तो 0 रखा है तो ये ए दूसरा सॉल्यूशन आ गया। ये इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं, इसको भी ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इनके खाली एक 0 ही रखने से 2 आ गए। अब x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू निकालो, तो ये तीसरा हो गया। x की जगह 2 रखो तो 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, 6 रखो, 7, कुछ भी नंबर रियल नंबर लिखो। रियल नंबर लिखोगे तो बहुत सारे रियल नंबर समझ ही गए। रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा है कि जितने भी नंबर लाइन में हैं, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, कोई भी नंबर रखो तो आपको बहुत सारे जो है सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इतने सॉल्यूशन मिलेंगे कि आप जीवन गुजर जाएगा मगर इसके सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं होंगे अगर आप रखते रहेंगे। आपको पता है रियल नंबर जो है इनफाइनाइटली होते हैं। तो वो तो उसका तो जो 1 वेरिएबल में थी उसका तो 1 एंड ओनली 1 यूनिक सॉल्यूशन था, लेकिन इसमें मैनी सॉल्यूशन। आपको अपनी मर्जी से एक वैल्यू रखना है, दूसरा सॉल्यूशन निकल आएगा, तो उसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में रखते हैं। ये आप समझ लीजिए।
हमेशा याद रखिए, अगर आप सॉल्यूशन को बिना ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। समझ में आ गई होगी आपकी बात? अगर ये बात समझ में आ गई आपको तो आपका 50% चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। और अब आगे बताते हैं आपको। जो हमने बात बताई है, ये सब सीखने के बाद अगर आप बुक पढ़ोगे सीबीएसई की तो मज़ा आ जाएगा आपको, और एक्सरसाइज सब खुद कर लेंगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप ये वीडियो ऐसा देखो जैसे पिक्चर देख रहे हैं। तो हमने क्या बात बताई, ये लिखिए, ए लीनियर इक्वेशन, ये हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये समझ लें। अब कोई आपसे कहता है कि मान लो एक इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये एक इक्वेशन दी और आपसे कहें कि इसके 2 ही सॉल्यूशन बताओ, तो आप अगर x की जगह 0 रखेंगे तो y 4 आ जाएगा। देख लो, 0 रखा है, 0 हो गया, तो एक हो गया 0 4। y को 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 4 3 द 12, x 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 और 0, y को 0 रखा है, तो 2 सॉल्यूशन तो ऐसे ही निकला है। और देखिए, अगर आप इसमें x की जगह 3 रखेंगे, रख के देख लिए, y जो है 0 आ जाएगा। और x की जगह अगर 1 रखा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। ये 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 4। x की जगह यहाँ लिख दीजिएगा, पुट x इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया आपका 3y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 8/3। तो x की वैल्यू क्या रखी थी, 1, तो y की कितनी है, 8/3। एक सॉल्यूशन ही आ गया। आप 2 रखेंगे x की जगह, दूसरा आ जाएगा। आप y की जगह 1 रखेंगे, इसमें y की जगह 1 रखी है, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 12। 4x इज इक्वल टू 12 माइनस 3, 4x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9/3, 9/4, ये 4 है। तो x अगर 9/4 है तो y कितना रखा था आपने, 1। ये पहले x का लिखते हैं, फिर y का लिखते हैं, और ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। ये x और y जैसे कोऑर्डिनेट में लिखते हैं वैसे ही इसको लिखते हैं। अब देखिए, समझ में आ गई आपकी बात? अब हम कुछ आपको जो है इसका ग्राफ बताते हैं। ये तो आप समझ गए होंगे कि ये तो इसकी जो सॉल्व करना है वो 6 7 में आपने सब सीखा है। अब आता है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बारी आई। अब जो है, जो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है उसका उपयोग होगा। वो देखिए, अगर हम कहते हैं x प्लस वाई बराबर, सिंपली ले लेते हैं, बात समझ में आ जाए फिर तो आप कर ही लेंगे, बराबर 3। अब इसके सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, x की जगह 1 रखा
तो y कितना आया, 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा। देखो 1 और 2 3, तो y आ गया 2। हल कर लेंगे तो एक ऑर्डर पेयर क्या बना, 1 2। ध्यान से समझिए, अगर x की जगह 2 रखेंगे 2 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 1। एक ये बना। आप करके हल करके भी निकाल सकते हैं। अगर x की जगह हमने 3 रख दिया, अगर x की जगह 3 रख दिया तो y की जगह क्या आएगा, मिटा लेते हैं, इसे गंदा हो गया। अगर x की जगह आपने 3 रख दिया तो y की जगह क्या हो जाएगा, 0। 3 + 0 = 3, तो एक ही आ गया। समझ गए। अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट आ गए और आ जाएंगे। अगर x की जगह 0 रखा तो y 3 हो गया, एक ही आ गया। अब आप इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म, अब इसको आप x और y कोऑर्डिनेट बना लें। कार्टेशियन प्लेन में ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, सॉरी y डैश बना लो। ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस हो गई। अब आप पॉइंट लोकेट कर लो। पहला क्या है, अभी इसको इक्वली काट लो, 1 2 3 4, जैसे उसमें करते थे। ग्राफ पेपर पे कर रहे हैं तो उसमें मार्क कर लीजिए आप, -1 -2 -3, और यहाँ ले लीजिए नीचे -1 -2 -3, बराबर होना चाहिए सब, ये ध्यान रखेंगे। ऊपर पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4, जो भी बना। अब देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो y 3 है, तो x जब 0 है तो y 3 है, तो x 0 कहाँ होता है, y एक्सेस पे। तो ये 1 2 3, ये x की वैल्यू इसकी 0 है, एक पॉइंट ये आ गया। जब x 3 है तो y 0 है, x 3 है तो y ये आ गया। जब x 2 है तो y 1 है, तो ये एक पॉइंट ये आ गया। जब x 1 है तो y 2 है, x 1 तो y 2, ये आ गया। अब आप इन पॉइंटों को मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। इन पॉइंटों को अगर आप मिला देंगे तो ये बिल्कुल स्केल से मिलाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी। सही से बनाएंगे तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको अगर आप कितना ही आगे बढ़ा लो, अनंत तक, अब आपको सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ अगर देखना हो जब x 1 होगा, यहाँ देखना है जब x -2 होगा तो y कितना होगा, खुद ही पता लग जाएगा आपको। देखिए x + y = 3 था, x -2 है, तो y बराबर ये उधर गया, 3 + 2 = 5 आ गया। तो जब x, ये आप यहीं से इस लाइन को खींच के कर लेंगे तो ये 5 आ जाएगा भाई, 4 तक बना है, ये 5 आ जाएगा। तो इस स्ट्रेट लाइन की सहायता से, इस लाइन की सहायता से, इसीलिए लीनियर, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन ये आपकी आ गई इस इक्वेशन की। तो ग्राफ के माध्यम से आपको कितना हुआ, अब अनंत तक आपको ग्राफ से ही निकल आएंगे कि कहाँ किसकी वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू क्या है, एक्स की जब इतनी वैल्यू है तो इतनी है, पॉइंट में भी निकल आएगी। ग्राफ पेपर है कितना, ग्राफ पेपर में तो 1 और 2 के -2 के बीच में भी 10 और पार्ट होते हैं। तो ये मैंने तो रफ में बताया आपको कि आपको इसका बिल्कुल फंडा क्लियर हो जाए। तो अब अगर कोई भी इक्वेशन दी है
तो और अगर आपको पता है दो पॉइंटों से ही एक सीधी लाइन हो जाती है। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट से ही आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, दो पॉइंटों को मिला के आप बढ़ा दें तो सारे सॉल्यूशन उसी पॉइंट पे होंगे। तो यहाँ भी एक सॉल्यूशन होगा, एक यहाँ, ये पॉइंट लगाते 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 पॉइंट, इस पे जो भी पॉइंट आप लगाएंगे तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इन टू वेरिएबल। जो भी पॉइंट लगाएंगे एक सॉल्यूशन, जो भी पॉइंट लगाएंगे एक सॉल्यूशन, जो भी पॉइंट लगाएंगे एक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया? आपकी समझ में आ गया? ये है। दूसरी बात और बताएं आपको, अगर कोई इक्वेशन इस टाइप की है, x बराबर वाई केवल, या y बराबर 4x, या x बराबर 9, 10, 11, 12, या my, या y बराबर कोई भी नंबर है mx, ये जो इक्वेशन हुई, देखो जब x 0 रखोगे तो y भी 0 होगा। जब इसको आप बनाएंगे तो ये लाइन ओरिजिन से होके ज़रूर जाएगी। इसमें जब x 0 है तो y भी 0 है, तो ये चाहे ऐसे जाए, कैसी कोई ऐसे हो, ओरिजिन से होके जाएगी वो लाइन। अब जैसे एक बना के दिखाते हैं कि ओरिजिन से जाने वाली लाइन कैसी होगी, कैसी इक्वेशन होगी। तो ओरिजिन से जो लाइन पास होगी, मान लो हमने ये लिख लिया x इज इक्वल टू, इसको ऐसे बना लेते हैं, y इज इक्वल टू 2x, mx की फार्म है। एक स्टैंडर्ड जो फार्म होता है y बराबर mx, ये ओरिजिन से जाएगी, आप पढ़ेंगे अगले क्लास में। और y बराबर mx प्लस सी 0 नहीं होना चाहिए और कोई भी नंबर रियल नंबर हो, ये ओरिजिन से नहीं जाएगी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे, y बराबर mx प्लस सी, ये m स्लोप है उसका। यहाँ पर हम यहाँ नंबर की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। y इज इक्वल टू, अभी आप स्लोप तो जानते नहीं हैं क्या है, मैं 10th में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, सब ख़त्म कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि 11 का भी उसमें बातों बातों में बता दूं, ताकि जब 11 में आप आएँ तो कोई परेशानी ना हो आप। y बराबर mx, अब आपने कोऑर्डिनेट की फॉर्म में है ये, y बराबर 2x का बनाते हैं। देखो जब x 0 है तो y भी 0, एक पॉइंट ही आ गया। जब x 1 है तो y 2 हो जाएगा। when x बराबर 1 तो y बराबर 2। तो ये आप वैसे ही आप ये पॉइंट बना लीजिए, 1 2 1 बराबर बराबर बना लिए 2। तो जब x 1 है, x की वैल्यू 1 है तो y 2 है, तो 1 है, ये x 1 है तो ये 2 है, ये आ गया है आपका, और ये स्ट्रेट लाइन आ गई y बराबर mx की फॉर्म में, m कोई भी रियल नंबर है आपका। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है। अब कोई भी लाइन अगर है, मान लो कोई कहे x बराबर 0, तो ये किसका इक्वेशन है? y एक्सेस का। वो ये जो लाइन होगी हमारी y एक्सेस होगी, y एक्सेस पे ही ये y डैश सारे पॉइंट जो हैं इसी पे आएंगे, y बराबर 0 पे। अगर और ये y एक्सेस पे अगर y बराबर 0 होगा तो x एक्सेस पे ये देख लीजिए, ये x एक्सेस है, इस पे सारे पे y जो है, y की वैल्यू सब जगह 0 है, कितने ही पॉइंट ले लीजिए आप। और y एक्सेस पे जो है आपकी x की वैल्यू 0 है।
तो x बराबर 0 किसका इक्वेशन है? y एक्सेस का, और y बराबर 0 x एक्सेस की इक्वेशन है। इसको कहेंगे इक्वेशन ऑफ x बराबर 0 को इक्वेशन ऑफ y एक्सेस, और y बराबर 0 को इक्वेशन ऑफ x एक्सेस। ये याद कर लीजिए। अब कोई कहे कि भाई x बराबर कोई भी कांस्टेंट नंबर a, तो x बराबर a, ये लाइन होगी पैरेलल टू, सब जगह x बराबर a है, यहाँ, सब जगह x की वैल्यू a ही है, देख लीजिए। तो ये लाइन हो गई पैरेलल टू y एक्सेस। और कोई कहता है मान लीजिए y बराबर a हो, तो ये लाइन हो गई, मान लो y बराबर a ये है, a ये डिस्टेंस है y में, तो ये पैरेलल टू x एक्सेस, पैरेलल टू x एक्सेस। ये लाइनें सब स्ट्रेट हैं, ये समझ लीजिए। तो आपको अगर x बराबर a है तो ये जो है पैरेलल टू y एक्सेस की इक्वेशन है, और अगर y बराबर a है तो ये पैरेलल टू x एक्सेस का इक्वेशन है। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि इक्वेशन को हम फिर से समराइज कर देता हूँ कि हम इक्वेशन को ax प्लस by प्लस c की बराबर 0 की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर a b c रियल नंबर है, और ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसे ये है, इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। और मैंने ग्राफ बनाना भी आपको बता दिया। ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, याद रखें। x बराबर 0 y एक्सेस का इक्वेशन है, y बराबर 0 x एक्सेस का इक्वेशन है। अगर आप ग्राफ ऑफ x बराबर a का बनाएं तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सेस, और अगर y बराबर a का ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सेस। इक्वेशन जो है y बराबर mx के टाइप की जो है ये स्ट्रेट लाइन होगी और हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। तो हम ग्राफ जो बनाते हैं उसमें जो स्ट्रेट लाइन आएगी उसमें टू वेरिएबल का इनफाइनाइटली सॉल्यूशन हम ज्ञात कर सकते हैं बना के। एवरी सॉल्यूशन जो है वो लीनियर इक्वेशन पे कोई पॉइंट ही होगा। ये अगर कोई भी लीनियर इक्वेशन है, किसी भी ये लीनियर इक्वेशन है, तो हर पॉइंट सॉल्यूशन होगा इसका। कोई भी पॉइंट लगा दो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकल आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये पूरा चैप्टर का मैंने निचोड़ आपको बता दिया। मैं समझता हूँ कि आपकी समझ में आ जाएगा, और कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं और इसमें आपका कमेंट आएंगे तो उसका जवाब दूंगा। अगर आप वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक करें। अब ये वीडियो देखने के बाद आप CBSE की पूरी बुक पढ़ लें, बहुत मज़ा आएगा और सारे क्वेश्चन कर लेंगे। मैं भी करा दूंगा क्वेश्चन, मैं भी हर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन दूंगा। तो अब आपको मैथ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, और मैंने सोचा बच्चों को खाली टाइम में कुछ मैथ ही सिखा दी जाए। तो थैंक यू सो मच।